परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी पिछले कुछ दिनों से लंदन और दूसरे देशों के दौरे पर थे जी, और 27 अप्रैल को दर्शन और सवाल जवाब वाले दिन लंदन के हाइनेस पार्क से बाबा जी द्वारा कही गई एक बड़ी ही अनोखी बात सुनने में आई है जी, जिसको सुनकर लंदन सेंटर की संगत बहुत भावुक हो गई। और हो सकता है इस बात को सुनकर आप लोग भी भावुक हो जाओगे। पिछले लंबे समय से बाबा जी विदेश दौरे पर है जी, और आज सऊदी में बाबा जी सवाल जवाब करने जा रहे हैं जी। संगत जी से विनती है कि अगर संगत में से कोई सऊदी के सवाल जवाब अटेंड कर रहा है तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भेजने की कृपा ज़रूर करें जी। और एक बात और है जी, एक चैनल जो हमारे ही सत्संगी भाई का है, उस चैनल पर सवाल जवाब और सभी अपडेट सबसे पहले संगत तक पहुंचाए जाते हैं। संगत चाहे तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकती है जी, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है जी। आइए अब बात करते हैं लंदन की। बाबा जी 28 अप्रैल तक लंदन में थे जी, और आखिरी दिन बाबा जी ने लंदन की संगत के साथ बहुत सारी बातें की, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा नहीं थी जी, और संगत ने बड़े ही खुलकर बाबा जी से अपने अपने सवाल किए, और एक सवाल पर बाबा जी ने सबको भावुक कर दिया जी। बाबा जी बोले, मैं अभी मरने को तैयार नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। और फिर इसके कुछ देर बाद बाबा जी ने फिर से इसी बात पर कहा कि क्या आप मुझसे शर्त लगा रहे हो कि मैं आगे फिर से लंदन आऊँगा या नहीं। संगत जी, भले ही बाबा जी ने ये सब कुछ बहुत मजाकिया अंदाज में कहा था, लेकिन फिर भी जब हमारे गुरु ऐसी बात करते हैं तो दिल बैठ जाता है। लंदन की संगत का भावुक होना लाजमी था, क्योंकि भले ही ये बात मजाक में कही गई थी, लेकिन फिर भी संगत सोचने पर मजबूर तो हो ही गई कि क्या सच में ये बाबा जी की लंदन की आखिरी विजिट है। और ये एक सवाल जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये भी लंदन में ही बाबा जी से पूछा गया था जी। किसी ने पूछा, बाबा जी सब कहते हैं कि गुरु अगर ना चाहे तो हम सच्चे घर सचखंड नहीं पहुंच सकते, क्या ये बात सच है। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुरु का काम होता है संगत को सही रास्ता दिखाना, नामदान देना। नामदान मिल जाने के बाद जिम्मेदारी संगत की हो जाती है। अब अगर संगत भजन सिमरन ही नहीं करेगी तो मालिक से मिलना कैसे हो पाएगा। बहुत सारे लोग दूसरों को देखते हुए या किसी दबाव में आकर नामदान ले लेते हैं, लेकिन फिर उन्हें संभाल नहीं होती। नामदान की कद्र करेंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। अगर नामदान की कदर ना की तो बार बार आना जाना लगा रहेगा। इसमें गुरु भी कुछ नहीं कर सकते जी। भजन सिमरन तो हमें खुद ही करना होगा। संगत जी, अगर किसी भाई बहन के पास हाइनेस पार्क के और सवाल जवाब हो तो हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर ज़रूर भेजें जी। संगत जी, अब हम मई भंडारों को लेकर कुछ ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं जी। ये जानकारी उन संगत के लिए है जी जो डेरे में ट्रेन से जाती है। रेलवे की तरफ से डेरे में होने वाले भंडारों को देखते हुए कुछ खास ट्रेन मई में चलाई जा रही है जी, जिसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। संगत जी, वीडियो को रोककर जानकारी नोट कर सकते हैं जी। अभी वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब आप एक बहुत ही प्रेरणा से भरी एक घटना को सुनोगे जी। उस समय एक साधारण से टैक्सी ड्राइवर ने बाबा जी और सेवादारों को भला बुरा कह दिया था जी, लेकिन बावजूद इसके बाबा जी ने इस टैक्सी वाले की किस्मत बदल दी थी जी। ये लुधियाना शहर का रहने वाला एक टैक्सी ड्राइवर था, और ये उस समय की बात है जब हजूर महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे जी। पूरा वाक्य सुनकर आप सच में भावुक हो जाओगे जी। 1960 के आसपास की बात है। उस समय गद्दी पर हजूर महाराज जी विराजमान थे जी।
देश की हालत साधारण थी। आम आदमी के पास कार तो क्या, स्कूटर होना भी किसी सपने जैसा था जी। और टैक्सियां तो बस इक्का दुक्का ही चलती थी। एक दिन हजूर महाराज जी को अंबाला में सत्संग फरमाना था, इसीलिए वे डेरा से 4 सेवादार के साथ अपनी कार में रवाना हुए। रास्ते में लुधियाना के करीब पहुंचते ही उनकी कार अचानक खराब हो गई। सेवादारों ने हर संभव कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। किसी कार मैकेनिक को ढूंढा, लेकिन वो भी आसपास नहीं मिला। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो हजूर जी ने एक सेवादार से कहा कि वो आसपास कहीं से कोई टैक्सी ढूंढ लाए, क्योंकि हमें जल्दी अंबाला पहुंचना है। संगत वहां इंतज़ार कर रही होगी। सेवादार निकले और थोड़ी दूर एक टैक्सी वाला दिखा जो अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था। उन्होंने उससे निवेदन किया कि भाई, हमारे सद्गुरु को अंबाला जाना है, वहाँ संगत उनका इंतज़ार कर रही है, कृपया हमें अपनी टैक्सी में ले चलो। टैक्सी ड्राइवर समझ गया कि इन्हें टैक्सी की बड़ी ज़रूरत है, इसीलिए पहले उसने अंबाला जाने से टालने की कोशिश की और बोला कि उसके पास वक्त नहीं है। लेकिन जब सेवादारों ने विनम्रतापूर्वक 2-3 बार कहा तो उसने रूखे अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, मैं चल तो सकता हूँ, लेकिन किराया 2 गुना लूँगा। सेवादारों ने उसे समझाया, भाई, ये एक सेवा का काम है। सत्संग के लिए हमारे सद्गुरु जा रहे हैं, इसमें परमार्थ है, आपको तो किराया कम लेना चाहिए। लेकिन टैक्सी वाला बेरुखी से बोला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सद्गुरु है, क्या सत्संग है। मैं किसी को नहीं जानता, ना जानने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा पैसे देने हैं तो चलो, वरना किसी और को ढूंढो। संगत जी, जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया कि उस दौर में टैक्सी मिलना आसान नहीं था, कोई और वाहन मिलना भी बहुत मुश्किल था। इसीलिए मजबूरी में सेवादारों ने उसकी शर्त मान ली और दुगने पैसे देने को तैयार हो गए जी। और टैक्सी वाले को लेकर हजूर जी के पास लौट आए। जब टैक्सी पहुंची तो हजूर महाराज जी खुद आगे की सीट पर ड्राइवर के पास बैठ गए और चारों सेवादारों को पीछे बिठा दिया। ये देखकर टैक्सी वाला फिर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, तुमने तो कहा था कि एक आदमी ने जाना है और वो है तुम्हारे सद्गुरु, लेकिन तुम तो 5 लोग हो, ये 4 और कहाँ से आ गए? इतने लोगों को लेकर कैसे चलूं मैं? ये मेरी टैक्सी है, कोई बस नहीं जो इतने लोग इसमें बैठ जाएंगे। हजूर जी ने बड़ी नम्रता से उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भाई, चिंता मत कर, अगर तुझे तकलीफ हो रही है तो किराए के कुछ पैसे और ले लेना, बस हमें हमारे स्थान तक पहुंचा दो। संगत वहां हमारा इंतज़ार कर रही है। जैसे ही टैक्सी वाले ने ज़्यादा किराए की बात सुनी, लालच में आकर कुछ बोले बिना टैक्सी स्टार्ट कर दी। लेकिन ज़्यादा दूर नहीं निकले थे कि रास्ते में हजूर जी की कोहनी अनजाने में टैक्सी चालक से छू गई। इस पर वो भड़क उठा, गाड़ी रोक दी और गुस्से में चिल्लाया, अगर मेरी गाड़ी में बैठना है तो ढंग से बैठो, वरना उतर जाओ। हजूर जी ने मुस्कुराकर उसका खंदा सहलाया और बड़े प्यार से बोले, भाई, नाराज मत हो, अब मैं ध्यान रखूँगा, तू गाड़ी आगे बढ़ा, हमें वहाँ समय पर पहुँचना है। टैक्सी वाला पूरे रास्ते अपनी खिंच और गुस्से में बड़बड़ाता रहा, लेकिन हजूर जी और सेवादारों ने एक बार भी उसे कठोर शब्द नहीं कहे। वे बस प्रेम और शांति से जवाब देते रहे। कुछ घंटे बाद टैक्सी अंबाला पहुंची, जहां सत्संग होना था। जब टैक्सी रुकी तो हजूर जी नीचे उतर गए और सेवादारों ने चालक से कहा, भाई, यही हमारा इंतज़ार करना, सत्संग खत्म होने के बाद हजूर जी आपकी टैक्सी से ही वापस लौटेंगे। आप वापसी में आपको हमें डेरे तक छोड़ना होगा, दोनों तरफ का किराया आपको मिल जाएगा।
इतना कहकर सेवादार टैक्सी से उतर गए। उसी क्षण संगत ने जैसे ही देखा कि हजूर जी टैक्सी से बाहर आ रहे हैं, अंबाला के सेवादार दौड़ते हुए आए और श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। फिर जैसे ही हजूर जी आगे बढ़े, संगत जन भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुकने लगी। उनके दर्शन करने के लिए संगत का सैलाब दौड़ पड़ा। ये सब दृश्य टैक्सी वाला अपनी गाड़ी में बैठा बैठा देखता रहा। वो चकित रह गया कि इनके तो लाखों अनुयायी हैं। जब टैक्सी ड्राइवर ने अपनी आंखों के सामने वो नज़ारा देखा, संगत जन हजूर महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते जा रहे थे। प्रेम और श्रद्धा से पंडाल गूंज रहा था, तो उसका मन एकदम कांप उठा। उसके दिल पर पछतावे की चोट ऐसी गहरी लगी कि उसकी आंखें भीग गई। सोचने लगा, ये क्या कर डाला मैंने, इतने बड़े संत का अपमान कर दिया। लेकिन अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। हजूर जी तो मंच पर पहुंच चुके थे और लगभग 1.5 घंटे के सत्संग फरमाने के बाद हजूर जी ने संगत को दर्शन दिए जी। और संगत के पंडाल से बाहर निकल जाने के बाद हजूर जी भी सेवादारों के साथ पंडाल से बाहर की ओर चल पड़े जी। जैसे ही हजूर जी बाहर पहुंचे, कई संगत जन अपनी अपनी कारें लेकर आगे बढ़ाई और विनम्रता पूर्वक बोली, हजूर जी अब आप टैक्सी से मत जाइए, हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। टैक्सी ड्राइवर ये सब देखता रहा। वो भीतर ही भीतर टूट चुका था। उसने मन में सोचा, अब तो मुझसे माफ़ी मांगने का भी मौका छिन गया। ये इतने बड़े संत हैं, अब तो इनकी वापसी के लिए लाइन से कारें खड़ी हैं। अब ये मेरी टैक्सी में क्यों बैठेंगे? लेकिन तभी हजूर जी ने बड़ी सहजता से कहा, मैं उसी टैक्सी से वापस जाऊंगा जिसमें आया हूँ, आप लोग मेरे लिए तकलीफ ना करें। ये सुनते ही टैक्सी ड्राइवर चौंक गया। अगले ही पल उसने देखा कि हजूर जी अपने सेवादारों के साथ उसी टैक्सी की ओर बढ़ रहे हैं। टैक्सी चालक जल्दी से उतरा, दरवाज़ा खोला। हजूर जी ने उसकी ओर देखा, हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप अंदर बैठ गए जी। टैक्सी वाला हैरान था, सोचता रहा, जिसे मैंने इतना तंग किया वो आज भी मेरी ही गाड़ी में बैठा है और मुझसे मुस्कुराकर बात कर रहा है। पूरे रास्ते वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा, लेकिन उसके दिल में पछतावे की आग सुलझ रही थी और जुबान पर ताला पड़ा था। कोई शब्द मुंह से निकल ही नहीं पा रहा था। जब कुछ घंटों में वो सब डेरा के गेट पर पहुंचे तो उसने झटपट उतरकर हजूर जी के लिए दरवाज़ा खोला। हजूर जी बिना कुछ बोले उतर गए और अंदर चले गए। सेवादारों ने किराए की रकम उसके हाथ में रख दी जी और वो भीतर चले गए। पर टैक्सी वाला वहीं नहीं रुका, उसके भीतर कुछ खिंचता चला गया। वो चुपचाप हजूर जी के पीछे पीछे चला गया और हजूर जी की कोठी तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने अपने हाथों में रखे किराए के नोट हजूर जी के चरणों में रख दिए और भावुक होकर रोने लगा। फूट फूट कर रोते हुए कहने लगा कि महाराज जी मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको एक साधारण इंसान समझ बैठा हूँ। हजूर जी ने बहुत ही सहजता से उसकी पीठ थपथपाई और बोले, बेटा मैं सच में एक साधारण इंसान ही हूँ। ये तो मेरी संगत का प्रेम है जिसने मुझे इतना बड़ा बना रखा है। असल में मैं तो बस एक छोटा सा सेवादार हूँ। हजूर जी की ऐसी विनम्रता सुनकर टैक्सी वाला और ज़्यादा रोने लगा। हजूर जी ने फिर मुस्कुराकर पूछा, ये टैक्सी तेरी अपनी है क्या? वो बोला, नहीं महाराज जी, मैं तो बस मालिक की गाड़ी चलाता हूँ, महीने के पैसे मिलते हैं बस। हजूर जी बोले, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी तेरी खुद की टैक्सी होगी। सिर्फ 5-6 महीने के भीतर उस टैक्सी चालक ने खुद की गाड़ी खरीद ली जी। जिस दिन नई टैक्सी आई वो खुशी से फूला ना समाया। मिठाई का डिब्बा हाथ में लेकर वो सीधा डेरे पहुंचा जी।
और हजूर जी के सामने रख दी। हजूर जी का शुक्र करते हुए बोला कि हजूर जी, ये सब आपकी दया मेहर से है। आपने कहा था कि मेरी खुद की टैक्सी होगी और देखिए आज आपके वचन पूरे हुए, मैं टैक्सी का मालिक बन गया। हजूर जी मुस्कुराए और कहा, गाड़ी तो ले ली, लेकिन क्या रखने को कोठी भी है? टैक्सी वाला नजरें झुकाते हुए बोला, नहीं हजूर जी, मैं तो किराए के घर में ही रहता हूँ। हजूर जी फिर बोले, कोई बात नहीं, बहुत जल्द तेरी अपनी कोठी भी होगी। और जैसा हजूर जी ने कहा वैसा ही हुआ। 2 सालों में उस टैक्सी वाले की अपनी कोठी भी बन गई और फिर से वो डेरे पहुंच गया और उसकी आंखों में आंसू थे। हजूर जी का शुक्र करते हुए हजूर जी के चरणों में बैठ गया। बेटा, तुझे मालिक इतनी रहमत दे रहा है, कभी उस मालिक को याद भी करता है? सुबह जल्दी उठकर उस मालिक का नाम भी लेता है या नहीं? टैक्सी वाला थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोला कि नहीं हजूर जी। हजूर जी ने कहा, मालिक को याद किया कर, हर रोज मालिक का शुक्र अदा किया कर। मालिक कभी तेरी झोली खाली नहीं होने देगा। इसके बाद हजूर जी ने टैक्सी वाले को नामदान दे दिया जी, और टैक्सी वाले ने बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करना शुरू कर दिया और आगे चलकर टैक्सी वाला डेरे में एक पक्का सेवादार बन गया। सांत संगत जी, आपने सुना कि कैसे संत महात्मा हमारी किस्मत ही बदल देते हैं जी। इस टैक्सी वाले ने हजूर जी के साथ कितना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी हजूर जी ने इसको नामदान दिया, इसकी किस्मत बदली। संगत जी, आशा करती हूँ कि आपको ये साखी अच्छी लगी होगी जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत जी से एक और विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।